नमस्ते, मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं सीईसी की योग व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे क्रिया योग, जो कि एक बहुत ही अच्छा योग साधना मार्ग है। इसके साइन लैंग्वेज की एक्सपर्ट हमारे साथ सोनिया शर्मा जी हमारे साथ हैं, जो कि इसको इंटरप्रेट करके आप सब लोगों को बताएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने क्रिया योग में जाना कि क्रिया योग 3 अंगों से मिलकर के बना है। 3 अंगों का पालन इसमें करना होता है। पहला तप, दूसरा स्वाध्याय और तीसरा ईश्वर प्रणिधान। तप जो कि अनुकूलता और प्रतिकूलता में सामंजस्य स्थापित करने के लिए होता है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अभी दूसरा अंग जो है वह स्वाध्याय। स्वाध्याय का सामान्य अर्थ स्वयं का अध्ययन करना समझा जाता है सामान्य भाषा में। ऐसा सही भी है, परंतु योग और आध्यात्म में मोक्ष प्रदान करने वाले जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करने को भी स्वाध्याय कहा गया है। यथार्थ ज्ञान यानी कि जो रियल नॉलेज देने वाले जो ग्रंथ हैं वो इस श्रेणी में आते हैं। ऐसे ग्रंथ जो रियल नॉलेज आपको दे रहे हैं उनको पढ़ना, उनको पढ़ाना, ये स्वाध्याय कहलाता है। और वो कौन से ग्रंथ हैं? जैसे वेद, उपनिषद, गीता, दर्शन आदि। और इसमें वो दर्शन शामिल होते हैं जो रियल नॉलेज देते हैं। जैसे हम दर्शन की कैटेगरी यदि हम करें तो इंडियन फिलॉसफी है, वेस्टर्न फिलॉसफी है, तो अलग अलग फिलॉसफी है। जो फिलॉसफी प्रमाण पे आधारित हो, मतलब एविडेंस बेस्ड हो, उसको हम इस दर्शन में रख सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि भारतीय वेद ही पढ़ेंगे, भारतीय के उपनिषद ही पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, दर्शन पढ़ेंगे तो ही आपका स्वाध्याय माना जाएगा। आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं जो आपको सही दिशा में लेकर के जा रही है, वो आपके स्वाध्याय में काउंट हो जाएगी। तो मुख्य रूप से स्वाध्याय स्वयं का आकलन। अब कैसे करें स्वयं का आकलन? जब हम रात को सोने जाते हैं बेड पे, तो हम पूरा दिन भर का जो हमने काम किया उसका एक असेसमेंट तो हम कर ही सकते हैं कि पूरे दिन हमने क्या किया, कौन से ऐसे काम थे जो करने तो चाहिए थे परंतु समय के रहते हुए नहीं कर पाए, या देर से उठने के कारण ऐसे हैं जो काम नहीं कर पाए जबकि उनको करना चाहिए था। कौन से ऐसे काम हैं जो नहीं करने चाहिए थे लेकिन किसी के कहने पे, अपने लालच में या किसी से प्रभावित होके मैंने कर दिए। तो जब आप इस तरह का अवलोकन अपना करना शुरू कर देते हैं रात को सोने से पहले, तो वो आपके संस्कार बनते चले जाते हैं कि मुझे किस तरह के काम करने हैं, मुझे किस तरह के करने हैं। अपने डूज और डोंट आप पता लगा लेते हैं, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलती है। तो आपको ये बेसिकली पता होता है कि मेरा स्वभाव ये है और मुझे अपने स्वभाव के अनुसार काम करना है। तो स्वभाव को जानने के लिए स्वाध्याय सबसे उपयोगी है। स्वयं का अध्ययन करना, मैं क्या हूं, मैंने क्या किया, मुझे क्या करना चाहिए था और मुझे क्या नहीं करना चाहिए था। इन बातों का जब हम अच्छे से पता लगा लेते हैं तो हम स्वाध्याय में आगे परिणित हो जाते हैं। ये स्वाध्याय का एक पक्ष हुआ जो सामान्यतः हम समझते हैं। इसका दूसरा पक्ष हमने जो बताया कि इसका है जो मोक्ष कारक ग्रंथ हैं, जो समाधि को प्राप्त करवाने में सहायता हमें प्रदान करते हैं, हमें जीवन मरण के बंधन से मुक्त करवाने का काम करते हैं। क्योंकि जो जीवन है वो तो दुखों का घर है। अब जीवन से मुक्ति कैसे होती है? एक तो मरने के बाद हम मुक्ति मानते हैं कि जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है वो मुक्त हो गया, ये तो शारीरिक मुक्ति हुई। आत्मा की मुक्ति कब होगी? जब आत्मा जब परमात्मा में लीन हो जाएगी, उस परमात्मा में आत्मा चली जाएगी जहां से उसकी उत्पत्ति हुई है, और वो उसके बाद किसी प्रकार के शरीर को धारण ना करे, यानी कि जन्म ना ले, वो मुक्ति वास्तव में कहलाती है। हम सामान्यतः देखते हैं शमशान घरों के बाहर मुक्ति धाम, मोक्ष धाम, कैवल्य धाम, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बट क्या जो व्यक्ति मरता है वो सच में मुक्ति प्रदान हो जाती है उसको? हाँ, इस जीवन से मुक्ति हो गई, इस शरीर से मुक्त हो गए हैं। आपके कर्म कैसे थे, आपको मोक्ष मिला तो ही आप जन्म मरण के बंधन से मुक्त होंगे, अन्यथा कहीं और पैदा हो जाएंगे, किसी और योनि में पैदा हो जाएंगे, किसी और श्रेणी में जाकर के जन्म आप ले लेंगे। तो ये मुक्ति धाम लिखा तो अच्छी बात है, कैवल्य धाम अच्छी बात है, बट क्या वास्तव में कैवल्य प्राप्त होगा? वो हमें स्वाध्याय बताता है। ये हमें ग्रंथ बताते हैं कि कौन से तरीके हैं, कौन से उपाय हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके माध्यम से हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब चीजों का नॉलेज जहां से होता है, उन ग्रंथों को पढ़ना स्वाध्याय कहलाता है। और स्वाध्याय की सबसे बड़ी विशेषता है
कि स्वाध्याय से आपके ज्ञान में दिन प्रतिदिन आपकी उन्नति होती चली जाती है, आपके कंसेप्ट क्लियर होते चले जाते हैं, आपके जो भ्रम होते हैं जीवन के वो मिटना शुरू हो जाते हैं। और आप देखते हैं कि आज आप जो हैं और स्वाध्याय के बाद देखते हैं तो आप अपने आप में ही फर्क महसूस करते हैं कि मैं 1 साल पहले, 6 महीने पहले मेरी नॉलेज कितनी थी और आज मेरी नॉलेज कितनी है। पहले मैं कितनी स्टूपिड हरकतें करता था, कितनी बेवकूफ़ी भरी हरकतें करता था, आज नहीं करता हूँ। मैं पहले कितना बेकार सोचता था, आज मेरी सोच में फ़र्क आ गया है। पहले मैं बेकार में किसी के साथ लड़ता था, झगड़ता था, हिंसा करता था, आज मैंने लड़ना, झगड़ना, हिंसा करना छोड़ दिया। मैं पहले किसी के साथ बहस करता था, आज मैंने बहस करना छोड़ दिया। ये आमूल चूल जो परिवर्तन है वो आपके जीवन में स्वाध्याय से आते हैं। इनका कोई इंजेक्ट नहीं कर सकता आपके भीतर, इनको कोई आशीर्वाद से नहीं दे सकता आपके भीतर, इनके लिए कोई दवाई या घुट्टी नहीं पिला सकता आपको, ये किसी दबाव में नहीं सीखी जा सकती, ये स्वाध्याय से सीखी जाने वाली चीजें हैं। तो आपके जीवन में जो निरंतर उत्तरोत्तर आपकी वृद्धि करें, तरक्की करें, उन्नति करें, वो आपका स्वाध्याय है। और वो मेरा एक दोस्त हमेशा मुझे कहता है कि पुस्तकें ही मेरी सच्चे मित्र हैं। ये कोट किसी और व्यक्ति का, महान व्यक्ति का हो सकता है, बट मैंने जहां से सुना वो मेरे मित्र मुझे कहते हैं कि किताबें ही मेरी सच्ची मित्र हैं। कोई व्यक्ति किसी को धोखा दे सकता है, बट आपने जो पढ़ा है, आपके पास जो ज्ञान है, आपके पास जो नॉलेज है, वो कभी आपको धोखा नहीं दे सकती। इज्जत जो करवाती है, मान सम्मान जो करवाती है, आपको एक पद पे जो बिठाने का काम करती है, वो आपकी एजुकेशन करती है, बशर्ते वो एजुकेशन आपकी सही हो, राइट इंफॉर्मेशन हो, राइट नॉलेज आपके पास हो, तो वो आपको निश्चित रूप से मान सम्मान दिलाने का काम करती है। अब स्वाध्याय का दूसरा लाभ हम पढ़ देते हैं। स्वाध्याय ज्ञान प्राप्त करने का सबसे सटीक और सरल माध्यम है। निरंतर स्वाध्याय करने से साधक को अपने इष्ट व देवताओं के साथ संपर्क स्थापित हो जाता है। अब ये कैसे संभव है? जो व्यक्ति निरंतर स्वाध्याय करते हैं तो योग दर्शन कहता है उसके लिए कि जो स्वाध्यायशील व्यक्ति है, जो अपना अध्ययन करता है, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करता है, वो अपने इष्ट, जो यानी कि वो जिसको मानता है, और देवता या जो उसके आराध्य हैं, उन सब के साथ उसकी नजदीकी हो जाती है, वो उनके क्लोज हो जाता है और वो उनको मिलना शुरू होते हैं। एक बात हम सामान्य कहते हैं ना कि जो जैसा स्वभाव रखता है वो वैसे व्यक्तियों को ढूंढ लेता है। तो जो स्वाध्यायशील व्यक्ति है वो अच्छे महापुरुषों को, अच्छे विद्वानों को, अच्छे जो देवता हैं, जो उन सब को ढूंढ ही लेता है और उनके साथ उसकी नजदीकी हो जाती है। अब मानिए आपके जो इष्ट है, जो आपके आराध्य हैं, उससे आपकी नजदीकी हो जाए, आपके देवता के साथ यानी कि आपके जो इष्ट हैं उनके साथ आपकी नजदीकी हो जाए, तो कितना आप सहज महसूस करते हैं, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ाने का काम करते हैं आपके फील्ड में। जैसे एक कोई भी हिंसा करने वाला, गलत काम करने वाला या क्राइम करने वाला कोई व्यक्ति है, वो क्रिमिनल के पास जाने की सोचता है, उससे मुलाकात करने की सोचता है, गैंगस्टर से मुलाकात करने की सोचता है, ताकि वो अपने फील्ड में कुछ और बड़ा अपराध कर पाए, जिससे कि उसका एक बुराई में नाम हो जाए। ऐसा ही सेम अच्छे लोगों के साथ होता है। तो स्वाध्यायशील व्यक्ति कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करता है। जो क्रिमिनल होते हैं, जो अपराधी जो प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, वो कभी स्वाध्याय नहीं करते हैं। यदि वो स्वाध्याय करें तो क्राइम की तरफ जाएंगे ही नहीं हम। तो स्वाध्याय का एक सबसे मुख्य जो लाभ है वो ये भी है बेनिफिट कि आपको कभी भी अपराध की तरफ स्वाध्याय नहीं लेकर के जाता, बल्कि आपको अपराध से दूर करता है। आपके अंदर सरलता, सौम्यता, मधुरता, सरलता, इन गुणों को विकसित करने का काम स्वाध्याय करता है। आपके अंदर से हिंसा को दूर कर देता है, आपके अंदर से क्रोध को दूर कर देता है, आपके अंदर से वाणी की निष्ठुरता यानी कि जो कठोर वाणी हम बोलते हैं उनको दूर कर देता है, चुगली करना हम बंद कर देते हैं, जो बैक बाइटिंग जो होती है, ये सारे बेनिफिट हमें मिलते हैं। और स्वाध्यायशील व्यक्ति कभी भी किसी विषय पे बोलता है तो वो फैक्टफुल बोलता है और उसकी बातों की एक वैल्यू होती है। उसको जगह जगह पर बोलने के लिए बुलाया जाता है। आप देखते हैं बहुत सारे स्पीकर आते हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं। कोई गीता पे कथा करने आ रहा है, कोई रामायण पे कथा करने आ रहा है, कोई अन्य किसी मेंटल डिसऑर्डर पे बात करने के लिए आ रहा है। तो बुलाते किसको हैं? क्या कोई व्यक्ति ऐसा आता है जो स्वाध्याय ना करता हो? स्टेज पे बोलने वाला व्यक्ति, टीवी पे बोलने वाला व्यक्ति बिना स्वाध्याय के तो आ नहीं सकता, बिना स्वाध्याय के, बिना फैक्ट के तो बोल नहीं सकता। तो इसलिए कोई भी स्वाध्यायशील व्यक्ति ही पढ़ाएगा, उनको दूसरे के डाउट्स को दूर करेगा,
तो दूसरों के डाउट्स को दूर करना, अपने इष्ट देवता के साथ संपर्क स्थापित करना, ये स्वाध्याय का सबसे बड़ा लाभ मैंने देखा। यदि प्रत्यक्ष रूप से रात को सोने से ठीक पहले आप एक प्रण कर लें, एक संकल्प आप कर लें ये व्याख्यान सुनने के बाद कि मुझे सोने से ठीक पहले पुस्तक का 1 पेज, आधा पेज, 2 लाइन, 10 लाइन, कुछ भी आप निर्धारित कर लीजिए कि मुझे सोने से पहले पढ़ करके सोना है, तो निश्चित रूप से आप में 1 महीना 2 महीने में आप बहुत सारा परिवर्तन अपने आप में देखेंगे। आज सबसे बड़ा ड्रॉबैक रात को सोने का ये है जिसमें इंसोमेनिया हो रहा है, नींद अच्छी नहीं आ रही, बुरे स्वप्न आ रहे हैं, आंखों की रोशनी कम हो रही है, कंसंट्रेशन कम हो रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है। उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि लास्ट में हम सोने से ठीक पहले हमारी आंखों के सामने मोबाइल की स्क्रीन होती है, मोबाइल को हम पास रख करके सोते हैं। मैं ये कह रहा हूं, मेरा एक ये आपको सुझाव है सभी लोगों को कि सोने से ठीक 40 मिनट पहले आप फोन को छुए मत। मतलब सोने आपको 10 बजे सोना है तो 9:20 के बाद आप फोन को छेड़िए मत, उसको फोन को साइड रख दीजिए। मतलब आपको यूज नहीं करना है 40 मिनट पहले तक, उसके बाद आपको सो जाना है। दूसरा, उठते ही आपको मोबाइल यूज नहीं करना है। कुछ लोगों की आदत होती है उठते सबसे पहले मोबाइल, उसको लगता है कि पूरा देश की शुरुआत तब होगी जब तुम मोबाइल देख लोगे और तुम ओके कर दोगे कि हाँ सब ठीक ठाक है और तब ये सारा देश चलेगा। ऐसा नहीं है। आप यदि दोपहर 12 बजे भी अपना फोन देखेंगे तो भी देश या दुनिया ऐसे ही चल रही होती है, कोई बाधा नहीं होती। हाँ, आपके होने ना होने से थोड़ा सा किसी को फर्क पड़ सकता है, बट आपके सब्स्टिट्यूट, आपका जो अल्टरनेट है वो सबके पास मौजूद होता है। तो इसलिए अपने आप को दुनिया का सबसे करता धरता व्यक्ति ना मान करके रात और सुबह फोन को अवॉइड करें, तो आपको उसकी लत से आपको स्वाध्याय बचा सकता है। तो ऐसी पुस्तक रखें अपने बेड के पास कि जो पढ़ने सोने से पहले मुझे उसकी 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन वो पढ़नी है। दूसरा, जो इंसोमेनिया से पीड़ित हैं, जिनको अनिद्रा की बीमारी है, नींद नहीं आती, उनको मेरा एक बहुत छोटा सा उपाय है। कोई मैं टैबलेट नहीं बताता हूं कभी, क्योंकि मैंने मेडिसिन की पढ़ाई नहीं की, तो मैं कोई मेडिसिन बता भी नहीं सकता हूं। मैंने रिसर्च की है और वो स्टडी की है, सारी टेक्स्ट पे की है, गीता पे, योग दर्शन पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बुक यानी पुस्तक एक ऐसा माध्यम है जिससे बड़े बड़ों को नींद आ जाती है। रात को सोने से पहले आप पढ़ना शुरू कर दीजिए तो अपने आप आपको नींद आ जाएगी। जो इंसोमेनिया, अनिद्रा के जो रोगी हैं, वो पुस्तक अपने साथ रखें, वो उनकी टैबलेट है, वो उनकी नींद की दवाई है। वो जैसे पढ़ना शुरू करेंगे 1, 2, 3 पेज के बाद उनको नींद आना स्वाभाविक रूप से शुरू हो जाएगा। उधर आपका नॉलेज बढ़ रहा है, उधर आपकी इंसोमेनिया की बीमारी ठीक हो रही है। ये स्वाध्याय का लाभ मैंने जो प्रत्यक्ष रूप से देखा है, बहुत लोगों को बताया है। ये रिसर्च बेस्ड मैं बात कर रहा हूं, जो अनेक लोगों में इसके परिवर्तन हुए हैं। अब स्वाध्याय के बाद हम अंतिम जो अंग है, तीसरा जो अंग है, वो है ईश्वर प्रणिधान। उसकी चर्चा करेंगे। ईश्वर प्रणिधान है क्या? क्रिया योग का तीसरा अंग है तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। बिना किसी फल की इच्छा रखते हुए अपने सभी कर्मों का ईश्वर में समर्पण करने को ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण को ही ईश्वर प्रणिधान कहा गया है। माने जो भी मैं काम करूं, मैं अच्छे काम करूंगा तो मैं निश्चित रूप से परमात्मा से कोशिश करूंगा कि मुझे अच्छा फल मिले। बुरे काम करूंगा तो कहूंगा कि ये तो जरूरी था और इसके पाप से मुझे बचा लीजिए परमात्मा। यही तो प्रार्थना करते हैं हम जाकर के मंदिर में या कहीं भी, किसी भी पूजा स्थान पे, कि मुझे अच्छा काम करूं, अच्छे फल मिले, अच्छा पद मिले, अच्छी पत्नी मिले, अच्छा पति मिले, अच्छे बच्चे मिले, अच्छी नौकरी मिले, बिजनेस अच्छा हो, मुझे मेरा मान सम्मान बढ़े। इस तरह की इच्छाएं रखता है हर व्यक्ति। और ये इच्छाएं रखना क्या कहेंगे, निकृष्ट नहीं है, बट ये इच्छाएं कभी भी आपको मुक्ति नहीं प्रदान कर सकती। तो इसलिए इच्छाओं का छोड़ देना और जो फल मिल रहा है उसमें सब्र करना। देखिए, परमात्मा सबको देख रहा है। परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की और परमात्मा इस सृष्टि की रचना करके सबको अपने कर्मों के अनुसार उनके फल देता है। आप उनको सिफारिश कर लीजिए या ना कर लीजिए, उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। हम सामान्यतः कोई व्यक्ति मरता है तो हम कहते हैं कि हे ईश्वर, हे भगवान, हे परमात्मा, इसकी आत्मा को शांति देना, यही कहते हैं सब। तो हम सोचते हैं कि उसकी आत्मा को शांति प्राप्त हो। लेकिन आप देखेंगे यदि स्वाध्याय कोई व्यक्ति करेगा तो ये बात नहीं कहेगा, क्योंकि आत्मा कभी अशांत होती ही नहीं है।
आत्मा में कभी विकार होता ही नहीं है। आत्मा जब अशांत ही नहीं हुई तो उसकी शांति की प्रार्थना कैसे? ये तो न्याय संगत बात नहीं है। तो ये बात आप जब देखेंगे तो ईश्वर प्रणिधान का मतलब है ईश्वर अपनी न्याय व्यवस्था के अकॉर्डिंग, अपने न्याय के अकॉर्डिंग ही सबको सारी चीजें देता है और समान रूप से देखता है सबको। ईश्वर को कोई अत्यधिक प्रिय नहीं है और ना ही ईश्वर किसी से द्वेष करते हैं, क्योंकि अच्छे इंसान और बुरे इंसान सबके सब ईश्वर के ही तो बच्चे हैं। सब जो सृष्टि की रचना हुई है, इस प्रकृति की पुरुष की रचना है, ये सबके सब ईश्वर के हैं। ये तो हम सोचते हैं कि अच्छा, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसकी 2 संतानें हैं, एक अच्छा बच्चा है, एक बुरा बच्चा है, तो क्या कहेंगे? ये अच्छा मेरा है और ये बुरा मेरा नहीं है? ऐसा तो नहीं कह सकते। दोनों की जिम्मेदारी कौन लेगा? माता पिता को लेनी पड़ेगी कि भाई ये अच्छा भी मेरा है और ये बुरा भी मेरा है। एक ने बहुत नाम कमाया और ओलंपिक में मेडल लेकर के आया, तो उसके प्रति हम सीना चौड़ा करके सब जगह क्रेडिट ले लेते हैं कि ये मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है, मेरी बच्ची है। लेकिन जैसे ही अपराध करता है या कोई गलत काम करता है तो हम इश्तिहार निकलवाते हैं अखबार में कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये हमारे कहे से बाहर है, इसके से कोई भी व्यवहार करेगा, कोई लेन देन करेगा तो स्वयं जिम्मेवार होगा। वही एक ही व्यक्ति की 2 संतानें हैं तो दोनों के प्रति नजरिया चेंज हम कर देते हैं, जबकि ईश्वर ऐसा नहीं करता। ईश्वर को इसीलिए दयालु कहा है, सब पे कृपा रखते हैं। लेकिन कोई कर्म ही बुरे करे तो उसका परिणाम तो बुरा होगा ही, कोई कर्म अच्छे करेगा उसका परिणाम अच्छा होगा। तो इसलिए सिफारिश की जरूरत नहीं है, रिकमेंडेशन करने की जरूरत नहीं है कि किसकी आत्मा को शांति मिले और किसकी आत्मा को शांति ना मिले, क्योंकि आत्मा शांति और अशांति से ऊपर की चीज है, उनके अंडर की चीज नहीं है। ये ईश्वर प्रणिधान हमने कहा। तो किसी प्रकार की फल की इच्छा नहीं चाहिए और फिर हम सभी कामों को समर्पित कर दें कि जो परमात्मा व्यवस्था जो रिजल्ट देगा वो देगा। इसके बाद ईश्वर कौन है, ये बड़ा गंभीर विषय है। ईश्वर कौन है? ईश्वर क्लेश, कर्म, फल व सभी संस्कारों से रहित परम आत्मा है। अब क्लेश मैंने कहा 5 हैं, अविद्या यानी लैक ऑफ नॉलेज, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये 5 क्लेश कहे हैं, ये इंसानों में पाए जाते हैं, परंतु परमात्मा में ये नहीं होते। एक वो परमात्मा होते हैं कर्म नहीं करते, हम कर्म करते हैं अच्छे बुरे मिश्रित, लेकिन परमात्मा के इससे कोई काम है ही नहीं। जब काम नहीं करेंगे तो फल कहां से मिलेंगे? तो क्लेश, कर्म और फल से रहित हैं। जब फल नहीं मिलेगा तो संस्कार कैसे बनेंगे? मान लीजिए मुझे अच्छे फल मिले तो मुझे अच्छे संस्कार पैदा हो जाएंगे मेरे भीतर, बुरे फल मिले तो बुरे परिणाम, बुरे संस्कार पैदा हो जाएंगे। तो जब मैंने काम ही नहीं किए तो फल ही नहीं मिला, फल नहीं मिला तो अच्छे और बुरे दोनों संस्कार मेरे हुए ही नहीं। तो जो क्लेशों से रहित है, कर्म से रहित है, फल से रहित है और जो संस्कारों से रहित है, वो जो सभी आत्माओं में सबसे श्रेष्ठ है, जो बेस्ट है, वो परमात्मा है, वो ईश्वर कहलाते हैं। तो पहली डेफिनेशन ये है योग दर्शन के अकॉर्डिंग। दूसरा, ज्ञान का भंडार है उसमें, निर्तिशय सर्वज्ञ बीजम, ये श्लोक आता है, यानी कि जिसके ना तो बराबर का किसी को नॉलेज है और ना ही उससे ऊपर कोई नॉलेज। जब बराबर का ही नहीं है तो ऊपर का तो नॉलेज होने की बात ही नहीं। तो ईश्वर जो है वो निर्तिशय और मनुष्य क्या है? सातिशय। सातिशय मतलब जिसके बराबर बहुत सारे लोग होंगे और जिससे ऊपर भी बहुत लोग होंगे, नीचे भी बहुत होंगे। तो हम कोई कहे कि मैं तो सबसे सुंदर हूं, तो कहेगा भाई तेरे से सुंदर तो मैंने वहां व्यक्ति को देखा था। वो कहे मैं बहुत गोरा हूं, तेरे से गोरा तो मैंने वहां पे देखा था। वो कहे कि मैं सबसे ज्यादा बलिष्ठ हूं, तेरे से ज्यादा बलिष्ठ तो मैंने वहां पे देखा था। कोई कहे कि मैं इस प्रकार का नॉलेज रखता हूं कि तुझसे ज्यादा नॉलेज तो तेरे से छोटी उम्र का बच्चा रखता है, हम बता सकते हैं। तो व्यक्ति सातिशय यानी कि लिमिटेड होता है, परंतु परमात्मा अनलिमिटेड है। ना तो परमात्मा के जितना किसी को ज्ञान है और ना ही परमात्मा से ज्यादा किसी को ज्ञान है। तो ज्ञान का भंडार है वो परमात्मा है, ईश्वर है। सभी गुरुओं का गुरु है। अब मैं हूं, मैं जिन गुरुओं से पढ़ा उनके भी गुरु रहे, तो ऐसे मैं गुरु परंपरा, शिष्य परंपरा की बात करूं तो बहुत एक लंबी लिस्ट है, क्योंकि हमारा जो देश है वो गुरु शिष्य परंपरा पे ही आधारित है और ज्ञान को प्राप्त करने का, आगे बढ़ाने का यही सबसे अच्छा माध्यम भी है। लेकिन जो ईश्वर है वो सभी गुरुओं का गुरु है, माने उसका कोई गुरु नहीं है, उसी से सब ज्ञान प्राप्त किए हुए हैं। और दूसरा, काल की सीमा से रहित है, मतलब जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती। काल होता है ना, मतलब तुलसीदास जी का काल क्या है, कबीर दास जी का काल क्या है,
स्वामी स्वात्माराम जी का काल क्या है, योग दर्शन का काल क्या है, गीता का काल क्या है, रामायण का काल क्या है। मतलब सब एक समय सीमा में पैदा हुए, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद वो काल के ग्रास में समा गए और वो एक भूतकाल हो गया। आज हम यहाँ मौजूद हैं, कल को हम नहीं रहेंगे, तो हमें भी काल ग्रस लेगा अपनी लीला में। तो काल की सीमा से जो रहित है, जो कभी मृत्यु ही नहीं होती, क्योंकि जन्म नहीं हुआ तो मृत्यु नहीं होगी। तो ईश्वर की क्वालिटी, ये 4 मुख्य क्वालिटी हैं, जो क्लेश, कर्म, फल और सभी संस्कारों से रहित सबसे श्रेष्ठ आत्मा है। दूसरा, ज्ञान का सबसे बड़ा भंडार है। तीसरा, सभी गुरुओं का गुरु है। चौथा, काल की सीमा से रहित है, मतलब उसको काल की सीमा में बांधा नहीं जा सकता, तो ईश्वर है। अब ईश्वर प्रणिधान के 2 लाभ मुख्य रूप से यहां कहे गए हैं। सभी क्लेशों का नाश होता है और शीघ्र ही समाधि की प्राप्ति होती है, ईश्वर प्रणिधान का लाभ है। अब कहेंगे कि ईश्वर प्रणिधान का लाभ है, तो इससे तो तप का लाभ भी यही था, स्वाध्याय का भी इसी प्रकार का लाभ था और ईश्वर प्रणिधान का भी। तो देखिए, ईश्वर प्रणिधान को एक इंडिपेंडेंट मार्ग भी बताया गया है। जो ऊंची साधना के जो लोग हैं, माने मोक्ष के बिल्कुल नजदीक हैं और किसी कारण से शरीर पूरा हो गया, जन्म पूरा हो गया, तो परमात्मा उनको आगे जन्म देता है कि भाई आगे जाकर के इस काम को पूरा करो। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो केवल ईश्वर प्रणिधान का पालन करके भी मुक्ति या मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो ईश्वर प्रणिधान एक अलग से इंडिविजुअल एक योग साधना मार्ग भी है और ये तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से बीच के मध्यम श्रेणी के लोगों का भी ये एक योग साधना मार्ग है। तो इसलिए जी, ईश्वर प्रणिधान सभी क्लेशों का नाश करता है। माने जब ईश्वर प्रणिधान परमात्मा के प्रति अपने आप को सरेंडर कर देते हैं तो वो क्या करता है, आपके अंदर अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इनको खत्म कर देता है। दूसरा, शीघ्र ही समाधि की प्राप्ति होती है। ईश्वर प्रणिधान का ये दूसरा बेनिफिट है और हमारा अल्टीमेट जो लक्ष्य क्या, गोल क्या है, समाधि की प्राप्ति। तो समाधि की प्राप्ति कहां से मिलेगी, ईश्वर प्रणिधान से। तो ईश्वर प्रणिधान का पालन हमने किया तो हम शीघ्र समाधि की प्राप्ति कर पाएंगे और शीघ्र समाधि की प्राप्ति यदि होगी तो निश्चित रूप से हम मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे और मोक्ष को प्राप्त हो गए तो हम जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो आज हमने ईश्वर प्रणिधान, स्वाध्याय और तप के माध्यम से क्रिया योग को जानने का प्रयास किया। जो भी योग साधक इस प्रकार की साधना करेगा, जो मध्यम श्रेणी के हैं, जिनका पहले भी अभ्यास रहा है और अपने आप को हिंसा, राग, द्वेष आदि चीजों से रहित और अपने आप को महसूस करते हैं, वो क्रिया योग का पालन करके अपने जीवन में मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आपको क्रिया योग का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, लेकिन ये सभी चीजों का पालन करना पड़ता है। मीठा मीठा कहने से मुंह मीठा नहीं होता, उसके लिए मीठा खाना पड़ता है। तो क्रिया योग को पढ़ने से, पढ़ाने से, सुनने से, सुनाने से इसका लाभ नहीं होगा, जानकारी होगी केवल, इसकी लाभ आपको प्राप्त करना है तो इसका जीवन में इसकी साधनाओं का इम्प्लीमेंटेशन आपको करना होगा। आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे इसी साधना, इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबसे विदा लेते हैं। इस व्याख्यान में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।